जब मानव ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया, तब उसने नहीं सोचा था कि किस बीज के क्या पोषक गुण हैं, कौन सा अनाज मानव शरीर के लिए स्वस्थ आहार है या कौन सा बीज जहरीला है। उसने सिर्फ अपना और अपने मवेशियों का पेट पालने के लिए फसलें उगाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हीं फसलों में से कुछ बीज ऐसे उत्पन्न हुए जिन्होंने उसे नई ऊर्जा दी, खेतों में दिन भर काम करने की शक्ति दी। उस फसल के बचे हुए भाग से उसके मवेशियों के दूध में इजाफा हुआ और मानव ने फिर उन्हीं फसलों को उगाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। इस धरती की मिट्टी ने हजारों वर्ष ऐसी ही फसलों को उगाया है, जिसने मानव को भरपूर पोषण दिया। हमारे पूर्वजों ने उन्हीं बीजों को संजो कर रखा ताकि किसान ऐसी फसलें उगाएं जिनसे आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और बलशाली बने। लेकिन समाज जैसे जैसे तरक्की करता गया, बाजारवाद हमारे पोषक तत्वों पर हावी होता गया। डिमांड और सप्लाई की खाई ने हमें उस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हमारे किसान उन्हीं फसलों को उगाने पर अधिक ध्यान देने लगे जो जल्दी तैयार हों और अधिक मुनाफा दें। इसी दौड़ में हमने उन अनाजों को भुला दिया जो हजारों वर्ष हमारे स्वस्थ जीवन का हिस्सा रहे। कोदो, कुटकी, कांग, मड़िया, रागी, सांबा, चिन्ना, मक्का, बाजरा या कहें तो मिलेट्स यानी मोटे अनाज या श्री अन्न कहीं गायब हो गए थे। एक महिला ऐसी भी है जिसने मोटे अनाज मिलेट्स की उस परंपरा को मरने नहीं दिया। जो काम पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाए, एक अनपढ़ महिला ने कर दिखाया। ये कहानी है लाहिरी बाई की, जिनकी मेहनत ने कई गांवों की जिंदगी बदल दी। मेरे गांव का नाम सिलपीड़ी चारा पंचायत, बजाग ब्लॉक, डिडोरी जिला, मध्य प्रदेश की मैं रहने वाली हूँ। बचपन में मेरी दादी बताती कि कोदो, कुटकी ये मोटे अनाज खाकर उनके पूर्वज तंदुरुस्त रहते थे। कभी किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, कभी किसी को किसी दवाई या सुई लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। दादी बोली, लहरी पैसा धेला नहीं है, मोटा अनाज डूब गया है, ताकतवर दाना खत्म हो गया है। मेरे 8 नाती मारे गए, सबको फेंक दिया, अब तुमको भी फेंक देंगे। मैं रोने लगी। मैं बोली, चल दादी, कांग, सांबा, कोदो, कुटकी ढूंढते हैं। दादी ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। मैं रोने लगी। फिर दादी के साथ जंगल गई। मेरी उंगली पकड़कर मुझे गांव-गांव घुमाती, मुझे जंगलों में ले जाती, एक एक बीज और पौधे के बारे में समझाती। ये कांगनी है, ये सिकिया है, ये कोदो है, सांबा का बीज ऐसा दिखता है। दादी की हर बात समझने की कोशिश करती। उन पौधों के बालों से छोटे छोटे बीज निकाल लेती और अपनी सूती बंडी की जेब में रख लेती। उन बीजों को इकट्ठा करने लगी, फिर उनको बो देती, उनकी खेती करती। धीरे धीरे उनसे फसल उगती। मैंने उनकी निदाई करते समय बहुत से जंगली पौधे उखाड़ दिए। दादी बोली, जिन पौधों को उखाड़ दिया वो सब मोटे अनाज के पौधे थे। मुझे मोटे अनाज की पहचान नहीं थी। मैं रोने लगी। फिर उन्हीं उखाड़े हुए पौधों को मैंने फिर लगा दिया। अब मुझे पौधों की पहचान भी होने लगी। अच्छी पैदावार हुई। मैं सोचने लगी, मेरे पास ये अनाज डूब जाएगा, इसीलिए गांव के किसानों को बांट दिया। ईश्वर भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लाहिरी बाई ने सही नियत से अपने हर कदम को आगे बढ़ाया। फिर एक दिन गांव की औरतों से साथ में बीज लगाने के लिए चलने को बोलती तो वो बोलती, पैसा दोगी तो साथ चलेंगे। कहाँ से पैसा देती। फिर दादी का नाम पूछते पूछते हीरालाल भैया आए। वो बोले, तुम अच्छा काम कर रही हो, मैं तुम्हें पूरा सहयोग करूंगा। भैया ने बीज बांटने और उगाने में साथ देना शुरू किया। भैया नहीं होते तो न जाने क्या होता। मोटे अनाजों को बचाने, उनकी पैदावार को बढ़ाने और बैगा जाति को विलुप्त होने से बचाने का अपनी दादी का ये सपना लाहिरी बाई के लिए सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक ध्येय बन गया था।